एकादशी का व्रत सदा देता शुभ वरदान। हरि कृपा से मिटे सभी जीवन के संकट संताप। धर्म मार्ग पर जो चले पाए सुख संतान। पुत्रदा व्रत की महिमा जग में पूजित गान। हरे कृष्णा। पुत्रदा एकादशी केवल व्रत ही नहीं बल्कि संतान सुख और संतान के जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति का एकमात्र माध्यम है। ये दिन भगवान विष्णु की भक्ति और उनके चरणों में समर्पण का प्रतीक है। आइए आज पुत्रदा एकादशी कथा श्रवण कर अपने हृदय को भक्ति और आशीर्वाद से पूरित करें। कल्पना कीजिए उस भव्य दृश्य की जब हस्तिनापुर के महल में धर्मराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर विराजमान है। महल के चमचमाते कक्ष, रत्न जड़ित दीवारें और सुगंधित पुष्पों से सजी वेदी सब दिव्यता का अनुभव करा रहे हैं। राजा के आसपास सभासदों की पंक्तियां सजी हैं और गूंज रहा है मृदंग वीणा का मधुर संगीत। तभी सभा के मध्य श्याम वर्ण भगवान श्री कृष्ण अपने तेज और सौम्यता के साथ प्रकट होते हैं। उनके मुख पर मोहक मुस्कान है और करुणा से भरी है वाणी। ये शुभ क्षण धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्न और श्री कृष्ण के उत्तर के रूप में अब हम सभी को पुत्रदा एकादशी की कथा की ओर अग्रसर करता है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, श्री कृष्ण, आपने शुभकारिणी सफला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व भी बतलाइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से अब मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, अन्य एकादशी व्रतों की विधि से ही यत्नपूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है और ये सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं और सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व समय की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा, ये सोच सोचकर पितर भी दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर घने वन को चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का कुछ पता ही नहीं था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां रीछ और मृग भी दिखाई दे रहे थे। इस तरह घूम घूम कर राजा वन की शोभा को देख रहे थे। इतने में ही दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। अब वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे और सौभाग्यशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो कि उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए। फिर अलग अलग उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं और आपके नाम क्या है और आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये सब सच सच बताइए। तब मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यह स्नान करने के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा और आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा,
विश्व देवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी पुत्र दीजिए। तब मुनि बोले, राजन, आज के दिन ही पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव की कृपा से तुम्हें पुत्र अवश्य ही प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। इसके कुछ ही समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसने अपने गुणों से अपने पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। और इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा समाप्त। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम सभी एक और दिव्य यात्रा पर निकलते हैं, जहां आस्था और भक्ति की गहराई से भगवान की अद्भुत लीलाओं का वर्णन होगा। एक ऐसा प्रसंग जहां ठाकुर जी के शिल्पल्य रूप में भगवान के अद्वितीय स्वरूप की महिमा का प्रकाशन होगा। स्वयं भगवान जो संसार की गति को अपने नियंत्रण में रखते हैं, इस कथा के माध्यम से हमें अपने सच्चे मार्ग का बोध कराते हैं। और ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन भी है। जब भगवान अपनी असीम कृपा से हमसे साक्षात्कार करते हैं तो हमारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का संचार होता है। अब इस पवित्र कथा के माध्यम से हम ठाकुर जी के इस दिव्य रूप की महिमा में खो जाएंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे। एक बार ठाकुर जी की 2 भक्ता कन्याएं थीं। इनमें से तो एक राजा की कन्या थी और दूसरी जमींदार की कन्या थी। एक दिन राजा के महल में एक संत भगवान पधारे। वे संत प्रेम से महल में कुछ दिन विराजे। राजा और जमींदार दोनों की कन्याएं महल में खेल रही थी। उसी समय उनकी दृष्टि संत महाराज की ओर गई। उस समय संत महाराज अपने शालिग्राम जी की सेवा में मगन थे। उन दोनों कन्याओं ने देखा कि संत जी ने एक गोल काले पत्थर को स्नान करवाया है, सुंदर तुलसी दल पधराए हैं और प्रेम से उनके सामने पद गाकर सुना रहे हैं। चंदन और सुगंध भी उन्हें अर्पण कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय की ये घटना है, उस समय उन कन्याओं की उम्र लगभग 8 वर्ष की थी। उन दोनों कन्याओं ने संत महाराज जी से कहा, महाराज जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप काले काले पत्थर की पूजा क्यों कर रहे हैं? तब संत महाराज जी ने उन दोनों बालिकाओं को बताया कि ये पत्थर नहीं, बल्कि स्वयं श्री भगवान है और मैं इनकी सेवा कर रहा था। संत महाराज जी ने उन दोनों को भगवान का चरणामृत और प्रसाद भी दिया, जिससे उन दोनों कन्याओं के मन में भी ठाकुर जी की सेवा करने की इच्छा हुई। संत महाराज जी का महल में प्रवचन भी हुआ। दोनों कन्याओं ने भी उस प्रवचन को सुना, जिसे सुनकर उन दोनों कन्याओं के हृदय में ठाकुर जी के प्रति भक्ति जाग उठी। उन्होंने संत महाराज जी से विनती करते हुए कहा कि संत महाराज जी, हमें भी बिल्कुल आप जैसी सेवा करनी है, हमें भी ठाकुर जी की पूजा करनी है। आप हमें अपने ठाकुर जी की मूर्ति दे दीजिए। उन दोनों के मन में भाव आया कि यही संत हमारे सद्गुरुदेव भगवान हैं। उन संत महाराज जी ने दोनों कन्याओं के भाव को देखकर मन में विचार किया कि ये दोनों तो अभी बहुत कम आयु की हैं, बालिकाएं हैं। कहीं भगवान की सेवा में कोई गलती ना हो जाए, इनसे कोई अपराध ना बन जाए। और शिष्य के द्वारा यदि कोई अपराध बनता है तो वह अपराध गुरु को ही लगता है। संत महाराज ने सोचा कि जब ये दोनों कन्याएं बड़ी हो जाएंगी, तब हम इन्हें खुद भगवान की मूर्ति प्रदान कर देंगे। पहले तो संत महाराज जी ने मना कर दिया। अब तो संत महाराज जी के मना करते ही दोनों कन्याएं तो खूब जोर जोर से आंसू बहाकर रोने लगी।
रोते रोते वो भगवान की मूर्ति को ही मांग रही थी। संत महाराज ने देखा कि ये दोनों भगवान के लिए रो रही हैं। भले ही ये अनजान है, छोटी हैं, लेकिन अवश्य ही इन्होंने अपने पूर्व जन्म में कोई महान भक्ति की हुई है। संत महाराज जी ने विचार किया कि बचपन से ही दोनों को भगवान की सेवा का अभ्यास भी कराना है और कोई अपराध भी ना हो, इस बात की भी शिक्षा देनी है। इसलिए उन्होंने बीच वाला रास्ता अपनाया। दोपहर के समय जब संत महाराज जी शौच आदि क्रियाएं करने नदी किनारे गए थे, तो वहीं नदी के किनारे से उन्होंने 2 काले काले पत्थर उठाए और ये सोचा कि कन्याओं को दे देंगे कि ये लो तुम्हारे भगवान, हम तुम्हें दे रहे हैं। तो उन्होंने वो पत्थर उठाए और अपने साथ लेकर आ गए। अब संत महाराज जी ने वो साधारण वाले जो काले पत्थर थे उन दोनों कन्याओं को एक एक दे दिए और उनसे कहा कि बेटियों, जैसी सेवा हम करते हैं ठीक उसी तरह हर दिन तुम लोग भी इनकी सेवा किया करना। जब कन्याओं ने कहा कि महाराज जी, सेवा तो हम कर लेंगी, लेकिन ये भी तो बताइए कि इनका नाम क्या है। तब संत महाराज जी ने कहा कि तुम्हारे इन भगवान का नाम है सिलपिल्ले जी। अब गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार दोनों कन्याएं बड़े प्रेम से, बड़े भक्ति भाव से उनकी सेवा करने लगी। दिन प्रतिदिन उनके मन में भगवान के प्रति अनुराग बढ़ने लगा। कभी वह कीर्तन करती, कभी नृत्य करती। अब दोनों सखियां बड़ी आनंद में मगन रहने लगी। संत महाराज जी ने तो उन्हें केवल साधारण पत्थर दिए थे, ना तो वे शालिग्राम है, न भगवान का श्री विग्रह है, लेकिन गुरुदेव के वचन में ऐसा दृढ़ विश्वास था कि इनकी सेवा सिद्ध होने लगी। उन दोनों कन्याओं को कभी कभी तो उन शिलाओं में कान्हा जी के दर्शन हुआ करते, कभी कान्हा जी उनसे बात करते, तो कभी कभी मंद मंद मुस्कुराते। भगवान तो भावग्राही हैं। अगर कोई भक्त शुद्ध सरल भाव से उनकी सेवा करे तो ठाकुर जी तो उन पर रीझ ही जाते हैं। इस तरह वो दोनों कन्याएं नाम जप करती, संतवाणी का गायन करती, कीर्तन नृत्य करती, सारा समय सिलपिल्ले ठाकुर की सेवा में मगन रहती, उन्हें तरह तरह की कथाएं सुनाया करती। जमींदार कन्या के 2 भाई थे। दोनों भाई बड़े बलवान थे और उनके पास धन भी बहुत था। धन और संपत्ति के कारण दोनों भाइयों में बड़ा बैर था। दोनों एक दूसरे से सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। प्रेम तो बहुत दूर की बात है। उन दोनों के लड़ाई झगड़ों की बात देख देख कर गांव वालों ने दोनों भाइयों को समझाया कि अगर पास रहोगे तो लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, और अगर एक दूसरे से दूर रहोगे तो लड़ाई झगड़ा कम होगा और हो सकता है बिल्कुल भी ना हो। बड़ा भाई अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में चला गया और वहीं बस गया, लेकिन उसके हृदय में जलन थी कि मेरा गांव मुझसे छूट गया, घर संपत्ति छूट गई। अवसर पाकर मैं तो अपने छोटे भाई पर जरूर आक्रमण करूंगा। भक्त कन्या अपने छोटी भाई के साथ इधर गांव में ही रहती थी और वो तो रात दिन अपने सिलपिल्ले भगवान की सेवा में मगन रहती थी। एक दिन बड़े भाई ने अपने कुछ बलवान साथियों को लेकर छोटे भाई पर रात में हमला कर दिया और उसकी बहुत सारी संपत्ति लूट ली। गांव के लोगों ने रोकने का प्रयास बहुत किया, परंतु जो गांव वाला सामने आता समझाने की कोशिश करता, उन्हें भी उसके बलवान साथियों ने खूब पीटा और उन्हें भी लूट कर ले गए। छोटे भाई के घर पर जब सारा सामान लूटा गया तो उसमें जमींदार कन्या के सिलपिल्ले भगवान भी थे। सामान के साथ वो उसे भी ले गए। अब धन संपत्ति की कमी तो थी नहीं, क्योंकि जमींदार कन्या ने अपने सिलपिल्ले भगवान को सोने के सिंहासन पर विराजमान कर रखा था और उसके आसपास बहुत सारे शालिग्राम रखे हुए थे जिनकी सेवा उनके पूर्वज करते आए थे। प्रातःकाल जब भक्त कन्या उठकर भगवान की सेवा में गई तो देखा कि भगवान का तो सिंहासन ही नहीं है। इससे अब उस भक्ता को बड़ा कष्ट हुआ और वो ऐसे छटपटाने लगी मानो जल बिना मछली हो। खूब रोने गिड़गिड़ाने लगी, तड़पने लगी। उसने खाना पीना छोड़ दिया और हर समय जिद करने लगी, मेरे सिलपिल्ले भगवान कहाँ गए, कोई मेरे सिलपिल्ले भगवान को ला दो। बहुत रोती रही, तड़पती रही। गांव वाले आए, समझाने लगे कि बेटी इस तरह मत रो। एक तो वो तुम्हारे ठाकुर जी पत्थर के थे और कोई सुंदर भी नहीं थे। हम तुम्हारे लिए अष्ट धातु की सुंदर बंसीधर की मूर्ति लाकर दे देंगे। लेकिन जमींदार कन्या तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। रोते रोते कहने लगी, नहीं, मुझे तो अपने सिलपिल्ले भगवान ही चाहिए। रोते रोते कभी वह मूर्छित हो जाती, जब उसे थोड़ा होश आता फिर से सिलपिल्ले भगवान को ढूंढती, नहीं मिलते तो जोर जोर से रोने लगती। उसकी दशा देखकर गांव वालों ने उसे समझाया कि बेटी, तुम्हारा बड़ा भाई सामान लूट कर ले गया है, उसी में तुम्हारे सिलपिल्ले भगवान भी थे।
वो उन्हें भी लूट कर ले गया। अब तुम्हारे बड़े भाई के पास तो बड़े बड़े बलवान आदमी हैं। अगर हम में से कोई ठाकुर जी मांगने गया तो वो तो देगा नहीं, उल्टे पीठ और देगा। वैसे तो बैर भाइयों में है, लेकिन तुमसे तो दोनों भाई बड़े प्रेम करते हैं। एक काम करो कि तुम ही जाकर अपने ठाकुर जी मांग कर ले आओ। जमींदार कन्या को तो और कुछ नहीं चाहिए था, बस सिलपिल्ले भगवान ही चाहिए थे, और उन्हें पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। अब दौड़ी दौड़ी नंगे पांव वो उसी गांव में गई जहां उसके बड़े भाई रहते थे। उस समय वह द्वार पर अपने साथियों के साथ बैठक में बैठा हुआ था। बहन जब पहुंची तो कहने लगी कि भैया, आपने जो कुछ भी सामान लूटा है उसमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसमें मेरे ठाकुर जी भी आ गए हैं, उस सामान में से बस मेरे ठाकुर जी ढूंढ कर वापस कर दो। भाई ने अपनी बहन से कहा, घर के अंदर चली जाओ, वहां लूट के सामान के बीच में एक जगह पर सारे ठाकुर जी विराजमान हैं, उनमें से अपने ठाकुर जी को पहचान कर ले जाओ। वह भक्ता बहुत तड़प तड़प कर रो रही थी। उसकी ये हालत देखकर बैठक में जो लोग बैठे हुए थे उनमें से एक व्यक्ति बोला, तुम 10 कोस से पैदल चलकर अपने ठाकुर जी के लिए यहाँ आई हो, विलाप कर रही हो। क्या तुम्हारे उस ठाकुर जी में इतनी ताकत नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो खुद चलकर तुम्हारे पास आ सके? अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही भक्ति है, तुम्हारी भक्ति में इतनी ही शक्ति है, तो यहीं से बुला लो। घर के अंदर जाने और पहचानने की भला क्या जरूरत है? अब तो ये बात उस भक्ता के हृदय को लग गई। उसने मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे अंदर ऐसा भक्तिभाव और प्रेम तो नहीं है कि मैं पुकारूं आपको और आप तुरंत दौड़े चले आओ। नहीं, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि मैं ऐसा दावा कर सकूं कि मेरे पुकारने से आप चले आएंगे। आप स्वयं कृपा करके हमारे पास चले आओ, नहीं तो ठाकुर जी देख लो, ये सारे लोग हंसी उड़ाएंगे कि इनके ठाकुर जी में तो कोई शक्ति ही नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, और सब लोग केवल यही कहेंगे कि ये तो केवल पत्थर है। ठाकुर जी, मैं आपकी दासी हूँ, मुझे अपनी हंसी उड़ने की चिंता नहीं है, लेकिन अगर ये लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे तो मुझे बहुत कष्ट होगा। भला मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया ठाकुर जी जो आप हमें छोड़कर चले गए? ठाकुर जी, हे प्रभु, इन दुष्टों के हृदय में भक्ति बढ़े ऐसी कोई तो लीला करो। हे ठाकुर जी, मेरी आपसे विनती है, आप जल्दी घर से बाहर आ जाओ। बैठक में बैठे सब लोग हंसी उड़ाने के इंतजार में बैठे हुए थे, और देखते ही देखते सिंहासन चलते चलते उस कन्या के पास आ गया और उछलकर ठाकुर जी आकर उस कन्या के हृदय से लग गए। जैसे ही ये लीला उसके भाई और साथियों ने देखी, उसी क्षण सब लोग उस भक्ता के चरणों में गिर गए। उन्होंने क्षमा याचना की और कहा कि हम आपके भक्तिभाव को नहीं पहचान सके। बड़ा भाई कहने लगा, मेरे बड़े भाग्य की बात है कि मेरी बहन ऐसी उच्च कोटि की भक्ता है। आज तो मेरा घर पवित्र हो गया और इनके दर्शन भी हो गए। उस घटना के बाद उस भक्ता ने सभी को सदुपदेश दिए और वे सभी दुष्ट भगवान और संतों की सेवा में लग गए। छोटे भाई को इधर जब इस लीला के बारे में पता चला, तब तो वह भी भगवान और संत सेवा में लग गया। उन दोनों भाइयों के बीच में जो शत्रुता चली आ रही थी वो भी दूर हो गई, और अब तो पूरा परिवार ही ठाकुर जी की सेवा में लग गया। तो ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं ठाकुर जी। अगर भक्त सच्चे मन से पुकारे तो वो पत्थर में भी विराजमान होकर अपने भक्त की लाज बचा लेते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।